गूगल दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके बारे में आम राय यह है कि यह कर्मचारियों को अच्छा वेतन, बोनस, कार्यालय में खेलने सहित दूसरी शानदार सुविधाएं देती होंगी। लेकिन एक मामला उजागर होने के बाद ऐसा लगता है कि गूगल के बारे में हम जो सोचते हैं वह सब एक मिथ है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दुनिया की हर कंपनी को अपने बर्बाद होने का हमेशा डर सताता रहता है। दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों न हो, उसे बाजार के उतार चढ़ाव से हमेशा खतरा बना रहता है। यही कारण है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां हमेशा ही मुनाफा कमाने की होड़ में लगी रहती हैं। इसके लिए वे कई बार कर्मचारियों के हितों का ख्याल भी नहीं रखती हैं। दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल भी अपनी कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। यह कंपनी भी अधिक से अधिक मुनाफाखोरी के पीछे भाग रही है। इसी का नतीजा है कि गूगल में भी कर्मचारियों को ठेके पर प्रति घंटे के हिसाब से काम कराया जाने लगा है। और इतना ही नहीं, यदि कार्य के बीच में ठेकेदार आपको रिफ्रेश होने के लिए पानी का बोतल या कुछ दूसरा चीज़ देता है और किसी कारणवश यदि वो बर्बाद हो गया तो दोबारा वह चीज़ आपको मिलना मुश्किल है, चाहे वह पानी की बोतल ही क्यों न हो। ऐसा ही एक वाकया हुआ है गूगल के लिए ठेके पे काम करने वाली कर्मचारी सैनन के साथ। हालांकि मुश्किल परिस्थिति में भी कई लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए कंपनी और बॉस से पंगा नहीं लेते, लेकिन सैनन ने ऐसा नहीं किया। वह पानी का दूसरा बोतल नहीं देने के बाद को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस कदर उठाया कि कंपनी को अपनी गलती माननी पड़ी और शर्मिंदा होना पड़ा। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। BBC न्यूज़ के अनुसार यह कहानी गूगल में काम करने वाली एक कर्मचारी सैनन की है। सैनन गूगल के डाटा सेंटर में काम करती थी, जहां काफ़ी गर्मी रहती है। सैनन ने पानी मांगा, उन्हें पानी मिला, लेकिन किसी कारण से पानी की बोतल टूट गई और वह पानी पी नहीं पाई। जिसके बाद सैनन ने एक और पानी का बोतल मांगा, लेकिन ठेकेदार ने पानी देने से साफ मना कर दिया। इतिहास के विषय से स्नातक सैनन ने 2018 में साउथ कैरोलाइन में गूगल के एक डेटा सेंटर में काम करना शुरू किया था। सैनन गूगल में ठेके पर काम करती थी, जिसमें उन्हें 1 घंटे में $15 मिलते थे। सैनन बताती हैं कि उन्हें सेंटर में सर्वर ठीक करना पड़ता था, जिसमें हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड बदलना पड़ता था। साथ ही भारी बैटरी भी उठानी पड़ती थी, जो एक मुश्किल काम है। ऐसा कहा जाता है कि गूगल के दफ्तर रचनात्मक होते हैं, जहां कर्मचारी मजा कर सकते हैं। वहां टेबल टेनिस की मेज़ें होती हैं, फ्री में स्नैक्स मिलते हैं, म्यूजिक रूम होते हैं। लेकिन सैनन का कहना है कि यह सब कुछ इतना मज़ेदार नहीं है जितना हम सोचते हैं। वह कहती हैं कि लोग दफ्तर में पूरा दिन गेम नहीं खेलते जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। डेटा सेंटर इससे बिल्कुल अलग होते हैं। बता दें कि सैनन तो काम गूगल के लिए कर रही थी, लेकिन उन्हें नियुक्ति एक मोडीज नाम की कंपनी ने किया था, और यह कंपनी भी एडेको नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, जिसकी ऐसी कई कंपनियां हैं। आपको बता दें कि अमेजन हो या गूगल, आजकल दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों को मुनाफा कमाने का भूत इस कदर सवार है कि इन कंपनियों द्वारा ठेके पर काम कराना अब आम बात होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल में आधे कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेके पर काम करते हैं। सैनन कहती हैं कि जब कोरोना महामारी आई तो उनका काम मुश्किल होता गया, एक शिफ्ट में होने वाला काम बढ़ गया। मई 2020 में गूगल ने घोषणा की कि लोगों का सम्मान रखते हुए कंपनी कोरोना महामारी का सामना करेगी और कंपनी हर कर्मचारी को बोनस देगी, जिसमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी भी अपने कर्मचारियों को धोखा दे सकती है। महामारी में लोगों ने कंपनी के लिए जी जान लगाकर काम किया, लेकिन जब कंपनी को बोनस देने का समय आया तो वह अपनी बात से मुकर गई और बोनस देने से साफ मना कर दिया। साथ ही गूगल ने कर्मचारियों को यह हिदायत भी दे डाली कि वेतन भत्तों पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सैनन ने बताया कि वो प्रबंधन के रवैये से खींच रही थी और फिर वो पल आ गया जब उनका सब्र जवाब दे गया। सैनन के मुताबिक उनकी सहकर्मी का पानी का बोतल खराब होने पर उनको नया बोतल दे दिया गया, क्योंकि वह गूगल की कर्मचारी थी, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिया गया। फिर नाराज सैनन घर गई और घटना से जुड़ा एक फेसबुक पोस्ट लिखा। सैनन बताती हैं कि जब वो अगले दिन काम पर गई तो उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया, जहां मैनेजरों समेत सब लोग मौजूद थे। फिर उन्होंने सैनन से कहा कि उन्होंने फेसबुक पर जो पोस्ट डाली है वह कंपनी के साथ किए गए उनके एग्रीमेंट का उल्लंघन है। फिर उन्होंने सैनन को कंपनी के लिए खतरा बता उनसे तुरंत उनका बैज और लैपटॉप वापस ले लिया गया और कंपनी से बाहर कर दिया गया। फिर सैनन ने यह मुद्दा अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन में उठाया, जिसके बाद यूनियन ने सैनन की ओर से गूगल के खिलाफ 2 मामले दर्ज करा दिए। मामला दर्ज होते ही यह गूगल घुटनों के बल आ गया।
और फिर गूगल, मोडीज और अल्फ़ाबेट वर्कर्स यूनियन के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद गूगल ने सैनन के निलंबन को वापस ले लिया। और गूगल जो कर्मचारियों को इस बात पर धमकाता रहता था कि कर्मचारियों को अपने वेतन, बोनस और कार्यस्थल की दशा पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, उसे इस बात से पीछे हटना पड़ा और गूगल को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ा और यह घोषणा करनी पड़ी कि उसके कर्मचारियों को अपने वेतन, बोनस और कार्यस्थल की दशा पर चर्चा करने का अधिकार है। गूगल की इस हार और अपनी जीत पर सैनन ने कहा कि इस $1 ट्रिलियन कंपनी के वेयर हाउस और डेटा सेंटर में काम कर रहे कर्मचारी अपने छोटे छोटे हकों के हनन से थक चुके हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों की नहीं सुन रही हैं। अब हम कंपनियों को अपनी बात सुनवाएंगे। जैसा कि ऊपर मैंने बताया है कि गूगल के बारे में हमारी राय है कि बड़ी कंपनी है तो सबको अच्छा वेतन मिलता होगा, लेकिन सैनन का कहना है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो लोग सीख सकते हैं वह यह है कि गूगल के सभी कर्मचारियों को भारी भरकम वेतन नहीं मिलता है। बहरहाल सैनन की यह जीत छोटी जीत नहीं है, यह जीत अकूत मिल्कियत वाली एक कंपनी के अहंकार के खिलाफ एक अदना सी कर्मचारी के हौसलों की जीत है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसकी एक हद होती है और जब वह इस हद से बाहर निकलेगी तो हार और जगहसाई से उसे कोई बचा नहीं सकता। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।